बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर ज़हूर आपका डेवऑप्स ट्रेनर इनोविस्टा के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। हमारी पहली स्लाइड में हम बात करेंगे डेवऑप्स के रोड मैप पे। रोड मैप के अंदर हम ये देखेंगे कि डेवऑप्स क्या है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसको हम कैसे चला सकते हैं और उसको कैसे हम अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसको हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। डॉकर के साथ कंटेनराइजेशन का प्रोसेस क्या है और डॉकर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। CI/CD पाइपलाइन जो कि डेवऑप्स का बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो कि क्यूबरनेटीज़ का एक मेजर पार्ट है, जिसके ज़रिए दुनिया की बड़ी एप्लीकेशंस हैसल फ्री चल रही हैं, उसको हम तफसील से सीखेंगे और पढ़ेंगे। टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एज आ कोड के तौर पे मैनेज करता है, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग ऑन एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एक ऐसा पैटर्न है डेवऑप्स की दुनिया में जिसको हमें सीखना ज़रूरी है और इंशाल्लाह एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग ग्राफाना और प्रोमीथियस के ज़रिए कैसे होती है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर क्लाउड और क्लाउड के हवाले से कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस भी इसका हिस्सा होंगी। अगर हम बात करें डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स की डेफिनेशन में ये है कि डेवऑप्स एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम ऑपरेशंस और डेवलपर्स दोनों के दरमियान एक कोलैबोरेशन बिल्ड करते हैं। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको फास्ट किया जाए। इसके की प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन, CI/CD ये इसके की प्रिंसिपल्स हैं। बेनिफिट्स पे अगर हम बात करें तो स्पीड सबसे पहला बेनिफिट है, जिसमें हम एक्सेलरेट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को। कोलैबोरेशन जैसा कि मैंने बात की कि कोलैबोरेशन बिटवीन द टीम्स, मेजरली हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और ऑपरेशंस की टीम को, लेकिन इसमें आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और सिक्योरिटी टीम्स भी इसका हिस्सा बन जाती हैं। इसके ज़रिए हम अपने कोड की, अपने प्रोसेस की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। चूँकि हम ऑटोमेटेड प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेशन की वजह से ये सारा काम रिलायबल और अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। CI/CD को हम इंशाल्लाह एज अ टूल देखेंगे। हम गिटलैब को पढ़ेंगे कि गिटलैब क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में है बेटर सिक्योरिटी। सिक्योर होना, कोड का सिक्योर होना, प्रोसेस का सिक्योर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योर होना, ये बहुत ही अहम डिमांड है और डेवऑप्स के साइकिल से हम ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। हम कोई भी जब कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको प्लान करते हैं। प्लान का मतलब है कि हम किसी डॉक्यूमेंट में उसके फीचर सेट को, उसके प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्चुअल कोड करते हैं। एक्चुअल कोड के बाद हम उस कोड को बिल्ड करते हैं। बिल्ड के अंदर हम ऑब्वियसली कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे प्रोसेस में हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो डॉकर इमेज का प्रोसेस होगा, डॉकर फाइल होगी और उसके ज़रिए हम कोड बिल्ड करेंगे। बिल्ड होने के बाद हम इंशाल्लाह उसको टेस्ट करने का प्रोसेस देखेंगे, और फिर जब आपका कोड टेस्ट हो जाएगा तो हम रिलीज़ साइकिल के अंदर लेके जाके उसको रिलीज़ करेंगे और डिप्लॉय करेंगे उस एनवायरनमेंट पे जो हमारा एक्चुअल एनवायरनमेंट है। और डिप्लॉयमेंट के बाद ऑब्वियसली उसको डेली ऑपरेट करना और मॉनिटर करना, जिसके ज़रिए हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि मॉनिटरिंग के अंदर कोई प्रोसेस में कोई या सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई ग्लिचेस तो नहीं आ गए। ये सारा कुछ उसका हिस्सा होगा। और ये बेसिकली एक मेरी स्लाइड में अगर आप देखें तो ये एक इन्फिनाइट साइकिल है जो डेवऑप्स को रिप्रेजेंट करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट होगा इस कोर्स का, क्योंकि उसके बगैर मेरे ख़्याल में और दुनिया के ख़्याल में आपका डेवऑप्स का पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट नहीं होगा। लिनक्स क्यों ज़रूरी है? आप लिनक्स के बजाय किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सीख सकते हैं, लेकिन जब भी आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं, जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं, जब भी आप ऐसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो कि किसी इन्वायरमेंट पे चल रहे हैं, तो 99% उसका बेस एनवायरनमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसकी वजह से हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसकी कमांड लाइन को, उसकी ग्राफिकल इंटरफेस को, उसकी फाइल मैनिपुलेशन को, उसकी सिस्टम मॉनिटरिंग को तफसील से पढ़ेंगे। वर्जन कंट्रोल सिस्टम में गिट एक ऐसा
इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी बेस पे दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फॉलो किया जा रहा है। गिट उन्हीं साहब ने लिखा था जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था, जिनका नाम लाइनस टॉर्वल्ड्स है। और लाइनस टॉर्वल्ड्स ने इसको इस वजह से लिखा क्योंकि इसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, और ये बात मॉनिटर करना और मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था कि किस शख्स ने किस वक्त किस पीस ऑफ कोड के अंदर अपना कोड कमिट किया जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हैं। तो ये सारा मॉनिटर करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बेस पे गिट डेवलप हुआ, और हम इंशाल्लाह उसको सीखेंगे और इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसका हिस्सा होगी। गिटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में या क्लाउड के इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप ऑन कर सकते हैं। ऑन से मुराद ये है कि अगर आपके ऑन प्रेमिस इन्वायरमेंट पे ये चल रहा हो तो आप बड़ी आसानी से अपना ये जो पूरा सॉफ्टवेयर कोड है इसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाउंड कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसकी बेस पे हम इंशाल्लाह गिट की रिपोजिटरीज़ को देखेंगे, वेब बेस्ड जो आपके गिट के फंक्शंस हैं उनको देखेंगे, डेवऑप्स के प्लेटफॉर्म के अंदर गिट की जो रोल है, CI/CD पाइपलाइन जो इसके अंदर बिल्ड होती हैं, और इसका जो ओपन सोर्स वर्जन अवेलेबल है जो सेल्फ होस्टेड है उसको हम तफसील से देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो gitlab.com को भी पढ़ेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस जो है आपके एंड टू एंड डेवऑप्स के लाइफ साइकिल में है। गिटलैब CI के नाम से ये टूल कहा जाता है इसको, और गिटलैब CI/CD पाइपलाइन के अंदर मुकम्मल इस्तेमाल होता है, ऑटोमेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। चाहे आप कोड को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप उसके डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन के तौर पे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह देखेंगे। इसका एक काम ये भी है कि आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको रिड्यूस किया जाए। तो गिटलैब के ज़रिए CI/CD पाइपलाइन के ज़रिए ये सारा प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द आपके पास एग्जांपल है, ये गिटलैब CI की एग्जांपल है। जो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें रिलेटेड कोड, तो आपको कोड और कमिट का एक प्रोसेस नज़र आएगा। कमिट का मतलब है कि आपने एज ए डेवलपर उसको सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर कमिट किया। जब वो कमिट हो जाएगा तो उस कोड को हम ये देखेंगे कि हम उसको बिल्ड कैसे करेंगे, यानी वो बिल्ड कैसे होगा CI/CD पाइपलाइन के अंदर, उसके टेस्ट के प्रोसेस कैसे डिफ़ाइन होंगे पाइपलाइन में, और वो टेस्ट कैसे होगा। फिर उसके बाद जब ये CI की पाइपलाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे जो कि डिप्लॉयमेंट का या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का या कंटिन्यूस डिलीवरी का फेज़ है, CD पाइपलाइन, और उसमें हम स्टेजिंग और प्रोडक्शन पे इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं ये तफसील में इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम सीखेंगे। कंटेनराइजेशन विद डॉकर हम इंशाल्लाह देखेंगे। डॉकर के इमेजेस क्या हैं, डॉकर की कंटेनर्स कैसे बनते हैं, डॉकर फाइल का क्या इस्तेमाल है, और हम इसको कैसे अपने CI/CD पाइपलाइन में एज अ बेनिफिट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम हैंड्स ऑन लैब्स के ज़रिए सीखेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि CI/CD का एक पूरा प्रोसेस है। CI/CD की डेफिनेशन क्या है, उसके रूल क्या हैं, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके अंदर टूल्स कैसे कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि एग्जांपल पे हमने गिटलैब की बात की, ये तफसील से इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। ऑर्केस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्यूबरनेटिस की जब बात करते हैं तो क्यूबरनेटिस के कोर कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। कोर कॉन्सेप्ट के अंदर हम पॉड्स, सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट, नेम स्पेसेस, लैब्स, सिलेक्टर्स, कॉन्फिग मैप्स, और अगर हम हैंड्स ऑन की बात करें तो मिनी क्यूब या माइक्रोकेटस, इन दोनों में से एक पढ़ेंगे, और हैंड्स ऑन में हम क्यूबेडियम को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करें तो हम टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग को देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को देखेंगे, और इस सारों की लैब होगी। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फेमस टूल्स में जो कुबरनेटिस में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोमीथियस, ग्राफाना है, लोकी है, ELK स्टैक है, और इनको सेटअप कैसे करना है और एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सारा हमारा एक पार्ट होगा।
اگر ایڈوانس کلاؤڈ کی پریکٹسز کی بات کریں تو ہم انشاءاللہ AWS کو بھی دیکھیں گے، ازیور کے اندر ہم تھوڑا سا ہینڈز آن کرنے کی کوشش کریں گے، گوگل کلاؤڈ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سارا ہم دیکھیں گے یہ کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر ہماری اپلیکیشن کیسے ڈپلوائے ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈیو آپس کے پریکٹسز کی بات کریں تو مائکرو سروسز آرکیٹیکچر کیا ہے، سروس لیس کمپیوٹنگ کیا ہے، سائٹ ریلائبلٹی انجینئرنگ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ اور فائنل ٹپس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم انڈسٹری کے ٹرینڈز اور اپڈیٹس کو دیکھیں گے، اور ڈیو آپس کی کمیونٹی کو آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں۔ میری الحمدللہ بہت سی کمیونٹی اس وقت ہزاروں میں پاکستان سے باہر لوگ ان کو جوائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے کہ آپ وہاں سے جا کے اس سارے پروسیس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ انوویسٹا کی بھی اپنی کمیونٹیز ڈیولپ ہوں گی، جہاں سے بہت سے آپ کے مائنڈ میں سوال ہوں گے، ان سوالوں کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے، فکس کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ہماری سلائیڈ کا اینڈ ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سلائیڈز میں اور تفصیل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔